हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीक्यू फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसके पहले हम लोग ने ब्रीफ और शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि 5 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो थे वो कवर किया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप पांचों सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आज इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कवर करेंगे। ये हमारे डी फार्म पार्ट 1 का है एंड ये वीडियो एज पर न्यू सिलेबस ईआर 2020 के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन साइज रिडक्शन। यहाँ पर जब भी आपको डिफाइन साइज रिडक्शन पूछा जाए तो आपको आंसर लिखना है साइज रिडक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ reducing large solid particle into small particle or coarse particle or fine particle। यहाँ पर जब भी आपको साइज रिडक्शन पूछा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी दिया हुआ है। अगर आपको आंसर की चाहिए होगा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का जो डेफिनेशन है वो है साइज रिडक्शन। टॉपिक को हम लोग ने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट स्टिल साइज रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग लार्ज सॉलिड पार्टिकल यानी कि हम लोग जो मेडिसिन के एपीआई वगैरह हम लोग जब भी इंडस्ट्रीज में बनाते हैं तो वो लार्ज पार्टिकल के साइज में होता है, और जब भी हमें उसे किसी डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो उस टाइम पे हम लोग उसको लार्ज पार्टिकल से स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे स्मॉलर पार्टिकल है, फिर कोर्स पार्टिकल। कोर्स पार्टिकल का मतलब होता है हल्के मोटे पार्टिकल जिसमें प्रेजेंट हो, और फाइन पार्टिकल का मतलब होता है, फाइन पाउडर का मतलब होता है जो बहुत ही स्मॉलर साइज में अवेलेबल हो। साइज रिडक्शन इज नथिंग बट किसी चीज के साइज को रिड्यूस करने के प्रोसेस को हम लोग साइज रिडक्शन कहते हैं। तो ये था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन साइज सेपरेशन। यहाँ पर साइज सेपरेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ a mixture of various size particles into two or more portions by means of screening। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हम लोग ने क्या देखा था कि हम लोग किसी चीज का साइज जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं। अभी जो रिड्यूस्ड साइज के पार्टिकल्स हैं वो कोई मोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो सकते हैं, कोई उससे स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जो मोटे पार्टिकल है उनको अलग करके मोटे पार्टिकल्स को अलग सेपरेट करना, और जो छोटे पार्टिकल्स है, फाइन पार्टिकल है, उनको सेपरेट करना, ऐसे साइजेस के अकॉर्डिंग सेपरेशन जो होता है उस प्रोसेस को हम लोग साइज सेपरेशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को दो या दो से अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड करना बाय मींस ऑफ स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग यानी कि छन्नी की मदद से अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को अलग अलग रखना, इसी प्रोसेस को हम लोग साइज सेपरेशन कहते हैं। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिफाइन मिक्सिंग। आपको पता ही होगा मिक्सिंग क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स कर देना, इतने अच्छे से मिक्स करना कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के कांटेक्ट में आ जाए। यानी कि जैसे हम लोग अगर किसी लिक्विड में कोई सॉलिड पार्टिकल मिक्स कर रहे हैं तो वो मिक्स कब हो जाता है? जब वो पूरी तरह से सोल्यूबल हो जाता है, यानी कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है, तो यानी कि वो क्या हो जाता है? वो प्रॉपरली मिक्स्ड है। मिक्सिंग इज नथिंग बट एक कंपोनेंट इज इन कांटेक्ट विद अदर कंपोनेंट, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सिंग। किसी चीज को आपस में मिक्स करना, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को। ये था हमारा थर्ड डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है वो है डिफाइन फिल्ट्रेशन। Filtration is defined as a process of separating solid particles from a liquid by passing mixture through फिल्टर। फिल्ट्रेशन नॉर्मली फिल्ट्रेशन क्या होता है? जैसे आपने चाय बनाई होगी घर में, तो चाय को हम लोग क्या करते हैं? चाय लिक्विड के फॉर्म में होता है और जो चाय पत्ती होता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो सॉलिड पार्टिकल को किसी लिक्विड में से सेपरेट करना यूजिंग फिल्टर, यानी कि आपने जब भी चाय छानी होगी तो आपने एक छन्नी यूज किया होगा, उस छन्नी की मदद से हम लोग लिक्विड में से सॉलिड को सेपरेट कर देते हैं जब भी हम लोग चाय को छानते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन कहते हैं।
नाउ नेक्स्ट हमारा जो है डिफाइन एक्सट्रैक्शन। सो एक्सट्रैक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द प्लांट और एनिमल ओरिजिन आर ट्रीटेड विद सॉल्वेंट whereby medicinally active constituents are dissolved or extracted। सो एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी प्लांट और एनिमल के ओरिजिन को, यानी कि प्लांट के एग्जाम्पल के फॉर्म में आप ले सकते हैं कि हम लोग ने जैसे चाय चाय की पत्ती का एग्जाम्पल लिया था फिल्ट्रेशन में, तो हम लोग क्या करते हैं, चाय की पत्ती क्या है, पत्ती यानी कि प्लांट ओरिजिन। तो उस ओरिजिन को हम लोग किसके साथ में ट्रीट करते हैं, सॉल्वेंट के साथ में, यानी कि चाय में हम लोग क्या ऐड करते हैं, या तो लिक्विड के फॉर्म में हम लोग मिल्क ऐड करते हैं या वाटर ऐड करते हैं। तो उस प्लांट के ओरिजिन को, यानी कि प्लांट के पत्ते को हम लोग पानी के साथ में या मिल्क के साथ में ट्रीट करते हैं, बॉईल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो चाय की पत्ती में कैफीन होता है वो उस सॉल्वेंट में आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन। सो आई होप आपको एक्सट्रैक्शन तक के क्वेश्चन तक समझ में आया होगा। अभी हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ स्वीटनिंग एजेंट। सो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा गया था, पिछली बार के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप रेफर करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि गिव टू एग्जांपल्स ऑफ स्वीटनिंग एजेंट। सो स्वीटनिंग एजेंट के 2 एग्जांपल्स पूछेंगे तो आप सुक्रोज सुक्रालोज लिख सकते हैं, या फिर सैचरिन, लिक्विड ग्लूकोज, जो भी इजी लगे आपको वो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। सुक्रालोज क्या है, ये नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट है, और सुक्रालोज जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन परकोलेशन। परकोलेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो स्लोली फिल्टर के थ्रू पास होके हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट तक पहुंचता है, और उसके थ्रू एक्सट्रैक्शन जो है वो होता है। जैसे अगर आपने एक्सट्रैक्शन चैप्टर पढ़ा होगा तो ये परकोलेशन आपको याद होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रग मटेरियल रख देते हैं, जिसको हम लोग ने मार्क भी किया है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग जो फिल्टर पेपर है उसका एक लेयर लगा देते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिक्विड को फिल कर देते हैं। फिर ये जो लिक्विड है ये धीरे-धीरे फ़िल्टर पेपर के थ्रू पास होके हमारे ड्रग के पास पहुँचता है, और फिर हमारा ड्रग जो है वो ट्रीट होता है उस सॉल्वेंट के साथ में, और एक्सट्रैक्शन हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को, जिसमें हम लोग ने इस एपैरेटस को यूज़ किया है, जिसको हम लोग परकोलेटर कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, परकोलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव्स आर सब्सटेंस added to various pharmaceutical dosage form to prevent or inhibit the microbial growth। तो प्रेजर्वेटिव क्या होता है, किसी भी चीज को प्रिजर्व करना, जैसे आपने प्रिजर्व फूड देखा होगा या फिर प्रिजर्व सब्सटेंस देखा होगा। सो प्रेजर्वेटिव क्या करता है, किसी भी फार्मास्यूटिकल डोसेज में जब भी हम लोग प्रेजर्वेटिव को ऐड करते हैं तो उसको खराब होने से वो बचाता है। यानी कि खराब कब होता है चीजें, जब उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाता है तो वो डिग्रेड हो जाता है। तो इस माइक्रोबियल ग्रोथ को वो प्रिवेंट कर देता है हमारे डोसेज फॉर्म में, जब हम लोग उसको ऐड करते हैं तो इसी सब्सटेंस को हम लोग प्रिजर्वेटिव कहते हैं, जो हमारे फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म को प्रिजर्व करके उसके शेल्फ लाइफ को बढ़ा के उसको प्रोटेक्ट करके रखता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ कैप्सूल। तो इस क्वेश्चन में मैंने कैप्सूल मेंशन किया है, बट जब एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको हार्ड जेलेटिन कैप्सूल या सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने दोनों का ही आंसर दिया है। सबसे पहला तो अगर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम पूछा जाए, डिसइंटीग्रेशन टाइम वो होता है जिसमें अगर हम लोग ने एक कैप्सूल को कंज्यूम किया है तो बॉडी में जाके कितने टाइम में टूटता है हमारे बॉडी में, उसको हम लोग डिसइंटीग्रेशन टाइम कहते हैं। अगर हम लोग हार्ड जेलेटिन कैप्सूल कंज्यूम करते हैं तो वो 30 मिनट्स लेता है हमारे बॉडी में जाके डिसइंटीग्रेट होने में, और अगर हम लोग सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल लेते हैं तो उसको 60 मिनट्स का टाइम लग जाता है डिसइंटीग्रेट होने में। तो जब भी क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, सो यू हैव टू राइट 30 मिनट्स, and for soft gelatin capsule you have to write 60 minutes। so this was one of the question। now next question जो है, give two examples of chelating agent। so इसके आंसर में आपको citric acid लिखना है, then disodium ethylene diamine tetra acetic acid, ये भी एक एग्जाम्पल होता है चेलेटिंग एजेंट का। सो चेलेटिंग एजेंट इज नथिंग बट ये एक तरह का प्रेजर्वेटिव ही होता है, जिसमें हम लोग जब भी इसको ऐड करते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर जाता है हमारे
प्रोडक्ट के साथ में और उस तरीके से उस कॉम्प्लेक्स बैरियर के थ्रू हमारे प्रोडक्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, तो उसको हम लोग चैलेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। राइट द प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल। सो इसका आंसर है हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। सो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में एक क्वेश्चन पेपर में फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा गया था, वहां पे तो सिर्फ आपको इम्पैक्ट मेंशन करना है, बट अगर वो आंसर के फॉर्म में पूछा जाएगा तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। Impact is nothing but the size of the material is reduced when the material is continuously hit by an object at high speed. तो अगर आपको हैमर मिल याद होगा तो हैमर मिल में क्या होता है, हैमर्स अटैच होते हैं हमारे सेंट्रल शाफ्ट पे, जो हैमर्स कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं और उसके बीच में हमारा जो मटेरियल है वो आके हिट होते रहता है, और जो हिटिंग प्रोसेस है इसी को हम लोग ने क्या बोला है, इम्पैक्ट बोला है। सो हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। Now next question is write the principle of double cone blender. So double cone blender works on the principle of tumbling movement or shear force. Now next question is define quality control. तो ये हमारा 6th चैप्टर का यानी कि 6th यूनिट का एक क्वेश्चन है जिसमें क्वालिटी कंट्रोल रेफर्स टू द सम ऑफ ऑल प्रोसीजर अंडरटेकन टू एंश्योर द आइडेंटिटी एंड प्यूरिटी ऑफ अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। सो क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग सारे प्रोसीजर्स जितने भी होते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि अगर हम लोग कोई भी टैबलेट बना रहे हैं या कोई भी डोसेज फॉर्म बना रहे हैं, तो उस टाइम पे जो जो स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं उस टाइम पे उस स्टेप्स को क्रॉस वेरीफाई करना और उसकी प्यूरिटी को चेक करना कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अकॉर्डिंग टू द आईपी या फिर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड बना है या नहीं, इसी चीज को हम लोग क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं। यानी कि किसी भी चीज के क्वालिटी को कंट्रोल करना, उसी को हम लोग क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटी अश्योरेंस। डिफाइन क्वालिटी अश्योरेंस। So define quality assurance is nothing but it is defined as a procedure to ensure the quality of pharmaceutical products or services provided to the customer by an organization. तो नाम में ही आपको मालूम पड़ रहा है कि किसी की क्वालिटी को अश्योर करना यानी कि क्रॉस वेरीफाई करना कि जो भी प्रोडक्ट बना है वो एज पर द रिक्वायरमेंट बना है, उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्वालिटी अश्योरेंस कहते हैं। क्वालिटी को रीचेक करने को हम लोग क्वालिटी अश्योरेंस कहते हैं, कि अश्योर हो जाना कि सारी चीजें जो भी प्रोडक्ट है या फिर सर्विसेज है वो एकदम करेक्ट है। देन आ जाता है डिफाइन कैलिब्रेशन। सो कैलिब्रेशन मीन्स टू नो हाउ अक्यूरेट टेस्टिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एम्प्लॉयड इन द क्वालिटी मेजरमेंट स्टैंडर्ड। सो यहाँ पे अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो कैलिब्रेशन इज नथिंग बट जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है वो करेक्टली चल रहा है या नहीं, उसकी टेस्टिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिब्रेट करना बोलते हैं। तो ये था हमारा और एक क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट है हमारा define validation. So validation is defined as an act of demonstrating and documenting that any procedure, process and activity can systematically cause the expected result. सो वैलिडेशन क्या होता है, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो भी प्रोसेस कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो सिस्टमैटिकली हो रहा है यानी हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग, इसी को वैलिडेट करने को हम लोग वैलिडेशन कहते हैं। यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स बनाना और सारी चीजें को क्रॉस वेरीफाई करके उसको अप्रूव फॉर्म में उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं, उसको वेरीफाई करके डॉक्यूमेंटेशन बनाने को ही हम लोग वैलिडेशन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गिव एनी टू नेम्स ऑफ सपोजिटरी बेसिस। सो ओलियोजिनस बेसिस एंड वाटर सोल्यूबल बेसिस, ये दो है हमारे सपोजिटरी बेसिस। सो जो ओलियोजिनस बेसिस है हमारे वो क्या है, फैटी बेसिस है जो ऑयल बेस्ड बना होता है, और वाटर सोल्यूबल तो आपको नाम में ही पता चल रहा है कि वाटर बेस्ड है। सो ये दो टाइप के सपोजिटरी बेसिस जो है वो सपोजिटरी में हम लोग यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है डिफाइन पेस्ट। तो पेस्ट आर homogeneous semi-solid preparation containing high concentration of insoluble powdered substance, usually not less than 20% dispersed in a suitable paste. So paste क्या होता है, ये एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है जिसमें
आपको इनसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंस जो है उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन मिलता है। जैसे आपने टूथपेस्ट में कोलगेट वगैरह यूज़ किया होगा, अगर आपने उसकी कंसिस्टेंसी देखी होगी, तो वो क्रीम के कंपेयर में थोड़ा-सा स्टिफ इन नेचर होता है बिकॉज़ उसमें क्या होता है इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए वो थोड़ा-सा स्टिफ इन नेचर होता है। तो ये था हमारा पेस्ट का डेफिनिशन और उसमें 20% जो है इनसॉल्युबल सॉलिड वो डिस्पर्स होता है हमारे सूटेबल बेस में। तो ये पूरा डेफिनेशन आपको लिखना रहेगा जब क्वेश्चन आएगा डिफाइन पेस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा define novel drug delivery system. So it refers to the approaches, formulation, technologies, and system for transporting drugs in the body as needed to safely achieve its therapeutic effects. नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है नोवेल का मतलब होता है न्यू यानी कि नया तरीका ड्रग को डिलीवर करने का हमारे बॉडी में। तो यहाँ पर नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या हो जाता है, ये एक नया अप्रोच है या नया फॉर्मुलेशन और टेक्नोलॉजी है जो हम लोग ने ड्रग को हमारे बॉडी में कंज्यूम करने के लिए नई तरीके से हम लोग ने इन्वेंट किया है ताकि हम लोग जो ड्रग कंज्यूम करते हैं यानी कि जो भी मेडिसिन कंज्यूम करते हैं वो सेफली और बेहतरीन तरीके से हम लोग कंज्यूम कर सके और उसका असर पा सके। इसी को हम लोग ने नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहा है यानी कि नए तरीके से ड्रग को एडमिनिस्टर करना। So next question is write the type of glass used in filling dry powders. So dry powders की जगह पे अगर कोई अदर भी इंग्रेडिएंट जो ओरल रूट के लिए हम लोग यूज करते हैं उनका नाम भी अगर यहाँ पे मेंशन होगा तो आपको वहाँ पे टाइप 3 यानी कि सोडा लाइम ग्लास को आप मेंशन कर सकते हैं क्योंकि जो टाइप 3 होता है वो नॉन पेरेंटल फॉर्मुलेशंस को फिल करने में यूज होता है। तो ये उसका आंसर है। देन नेक्स्ट है मेंशन द यूज ऑफ टाइप 4 ग्लास। So it is used for non-parental products such as oral or topical use. So यहाँ पर भी आपको जब टाइप 4 के ग्लास के यूजेस पूछे जाए तो वहां पे आपको मेंशन करना है कि ये भी नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए होता है और ये ओरल रूट या फिर टॉपिकल रूट के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म वगैरह उन चीजों को फिल करने में या स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है। Now next question है हमारा what are coarse powder? So coarse powder is a powder of which all the particle passes through sieve number 10 and not more than 40% passes through sieve number 44. So यहाँ पे आपको सारे पाउडर्स के नंबर्स याद रखने के कौन से सीव के थ्रू वो पास होता है बिकॉज एग्जाम में सीव नंबर दिया जाएगा और आपको कौन सा पाउडर है वो आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो अगर सीव नंबर 10 पूछा जाएगा तो वो सिंपली कोर्स पाउडर कहलाता है बिकॉज कोर्स पाउडर में क्या होता है उसके सारे पार्टिकल्स जो है वो सीव नंबर 10 के थ्रू पास होते हैं और 40% से कम थोड़े पार्टिकल्स जो है वो सीव नंबर 44 के थ्रू पास होते हैं। सो इन दोनों को कॉम्बो में हम लोग कोर्स पाउडर कहते हैं। सो आपको नंबर्स जो है वो याद रखने हैं कि सीव नंबर 10 और 44 ये कोर्स पाउडर का है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर फाइन पाउडर्स एंड वेरी फाइन पाउडर्स। तो इसका आंसर है अ पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल पासेस थ्रू सीव नंबर 85 इज फाइन पाउडर। सो ऐसे पार्टिकल जो सीव नंबर 85 के थ्रू पास होता है उसको हम लोग फाइन पाउडर बोलते हैं और ऐसा पार्टिकल जो सीव नंबर 120 के थ्रू पास होता है उसको हम लोग वेरी फाइन पाउडर कहते हैं। बस नंबर्स के अकॉर्डिंग उसके पाउडर्स के नाम जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। इसके पीछे भी आपको 1 मार्क्स डायरेक्टली मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है डिफाइन टैबलेट। तो टैबलेट का डेफिनेशन क्या है, टैबलेट आर सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म कंटेनिंग वन और मोर मेडिकामेंट विथ और विदाउट एक्सीपिएंट्स। सो यहाँ पे टैबलेट क्या है, सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म है। सॉलिड तो आपको पता ही है कि टैबलेट सॉलिड के फॉर्म में होता है। यूनिट यानी कि उसको काउंट वाइज हम लोग खा सकते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा मेडिकामेंट प्रेजेंट होता है विथ और विदाउट एक्सीपिएंट। सो ये हो जाता है हमारे टैबलेट का डेफिनेशन। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है डिफाइन कैप्सूल। सो कैप्सूल्स आर सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म, सेम ये भी सॉलिड के फॉर्म में होता है और यूनिट वाइज हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं जिसमें जो ड्रग इंग्रेडिएंट होता है वो किसमें एनक्लोज होता है, एक वाटर सोल्यूबल शेल के अंदर। अगर आपने कैप्सूल देखा होगा तो उसको जब भी हम लोग ओपन करते हैं तो हमारा जो मेन ड्रग होता है वो पाउडर जिसके अंदर पाया जाता है वो हमारा ड्रग इंग्रेडिएंट होता है और जो आउटर पार्ट है उसका सिर्फ उसको एनक्लोज करने के यूज में आता है।
उसको फिल करके स्टोर करने के काम में आता है। तो उसी शेल को हम लोग ने यहाँ पे वाटर सोल्यूबल शेल कहा है। सो कैप्सूल्स आर सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म इन विच द ड्रग सब्सटेंस आर एनक्लोज्ड इन वाटर सोल्यूबल शेल। सो ये थे हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको सारा क्वेश्चंस जो है वो समझ में आया होगा। मैंने ट्राई किया है कि सारे क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन है वो शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसका आंसर की चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।